एक युवा लड़की के रूप में डायना प्रिंस पुराने अमेज़न्स के खिलाफ थेमिस्फियर पर एक बहुस्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। उसके घोड़े से गिरने और शॉर्टकट लेने के बाद वह अयोग्य हो गई। डायना की मां क्वीन हिप्पोलिटा और उनकी चाची एंटोप ने उन्हें सच्चाई के महत्व पर व्याख्यान दिया, क्योंकि कोई भी नायक झूठ से पैदा नहीं होता है। एक नॉर्वेंट्स 4 में प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं के दशकों बाद डायना वाशिंगटन में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में एक वरिष्ठ मानव विज्ञानी के रूप में काम करती हैं, जो डी.सी.डब्ल्यू प्राचीन भूमध्यसागरीय सभ्यताओं की संस्कृति में विशेषज्ञता रखती है। डायना वंडर वुमन के रूप में अपराध से लड़ती रहती है, हालांकि कुछ गुमनामी को बनाए रखते हुए। काम के दौरान वह बाबरा एन मिनवा से मिलती है, जो एक असुरक्षित महिला है जो अपनी सुंदरता और आत्मविश्वास के लिए डायना को पहचानती है और उसका सामना करती है और उससे दोस्ती करती है। वंडर वुमन ने एक डकैती की कोशिश को नाकाम करने के बाद एफबीआई ने बाबरा से डकैती से चोरी की प्राचीन वस्तुओं के कैश की पहचान करने के लिए कहा। एक आइटम जिसे दोनों महिलाएं नोटिस करती हैं, लैटिन में एक शिलालेख है। व्यवसायी मैक्सवेल लॉर्ड स्मिथसोनियन से दान लेने की आड़ में मिलने आते हैं। गुप्त रूप से वह अपनी असफल तेल कंपनी को बचाने की उम्मीद करते हुए ड्रीमस्टोन को कैश करता है। डायना और बाबरा दोनों ही अनजाने में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करती हैं। डायना अपने मृत प्रेमी स्टीव ट्रेवर के लिए वापस जाने की इच्छा रखती है, जिससे उसकी आत्मा किसी अन्य व्यक्ति के शरीर पर अधिकार कर लेती है। बाबरा डायना की तरह मजबूत और सुंदर बनने की इच्छा रखती है। स्मिथसोनियन में एक गाला रात के दौरान उसकी मुलाकात मैक्सवेल से होती है, जो उसे अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए बहकाता है ताकि वह ड्रीमस्टोन को ले जा सके। वह पत्थर का अवतार बनना चाहता है और अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति प्राप्त करता है, जबकि वह बदले में जो कुछ भी चाहता है उसे लेने में सक्षम है। मैक्सवेल एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति बन जाता है क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे मरना शुरू कर देता है, जबकि उसकी इच्छा और अस्थिरता और संघर्ष को ट्रिगर करने के रूप में अराजकता को नष्ट कर देता है। बाबरा, डायना और स्टीव ने ड्रीमस्टोन की शक्तियों की आगे जांच की और पता लगाया कि यह डेकालाफ्रे ईरो द्वारा बनाया गया था, विश्वासघात और शरारत का देवता। पत्थर एक उपयोगकर्ता को उनकी इच्छा देता है, लेकिन एक टोल ठीक करता है। विनिमय को उल्टने का एकमात्र तरीका इच्छा का त्याग करना या पत्थर को नष्ट करना है। स्टीव को पता चलता है कि उसका अस्तित्व डायना की शक्ति की कीमत पर आता है। डायना और बाबरा दोनों अपनी इच्छाओं को त्यागने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए वे वैकल्पिक समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। मैक्सवेल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से यह सीखने पर कि अमेरिकी उपग्रह प्रसारण प्रणाली वैश्विक स्तर पर संकेतों को प्रसारित कर सकती है, पूरी दुनिया को इच्छाएं देने के लिए इसका इस्तेमाल करने का फैसला करती है। अनजाने में संयुक्त राज्य अमेरिका को अधिक परमाणु हथियार दे रही है, जो परमाणु युद्ध शुरू करने की धमकी देता है। सोवियत संघ, बाबरा मैक्सवेल के साथ सेना में शामिल हो जाता है ताकि डायना को उसे नुकसान न पहुंचा सके। स्टीव ने डायना को मना किया कि वह उसे जाने दे और अपनी इच्छा को त्याग कर अपनी ताकत को फिर से पाले। वह घर लौटती है और महान अमेज़न योद्धा एस्टेरिया के कवच को मारती है। फिर प्रसारण स्टेशन के सामने जाती है और बाबरा से लड़ती है, जिसे एपेक्स प्रेडेटर बनने की इच्छा के बाद शुद्ध क्रोध में बदल दिया गया है। बाबरा को हराने के बाद डायना मैक्सवेल से भिड़ जाती है और उसके माध्यम से दुनिया के साथ संवाद करने के लिए अपने लोसो ऑफ ट्रूथ का उपयोग करती है और सभी को अपनी इच्छाओं का त्याग करने के लिए मना लेती है। वह मैक्सवेल को अपने बेटे एलिस्टेयर की एक दृष्टि भी दिखाती है, जो हर किसी की इच्छाओं की पूर्ति से सड़क पर घूमता है। मैक्सवेल ने अपनी इच्छा को त्याग दिया और अपने बेटे के साथ वैश्विक थर्मोन्यूक्लियर युद्ध के साथ पुनर्मिलन के लिए घर लौट आया। बाबरा ने अपनी इच्छा को त्यागने से इनकार कर दिया, उसकी चीता शक्तियां छीन ली गईं। कुछ समय बाद डायना उस व्यक्ति से मिलती है जिसके शरीर पर स्टीव का निवास था, जबकि वह दुनिया की रक्षा करना जारी रखता है। अंततः एस्टेरिया जीवित रहने और मानवता के बीच गुप्त रूप से रहने के लिए प्रकट होता है, डायना की तरह।